अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अकमल सिद्दीकी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक एक्सरसाइज 4.2 फैक्टराइजेशन के लास्ट के 2 सवाल, यानी कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हम लास्ट सवाल कर रहे थे, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। सबसे पहले बच्चों 3 टर्म्स हैं, क्या करना है बता चुका हूँ, चेक करिए आया कि कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग है, परफेक्ट स्क्वायर पहली और लास्ट निकल रही है। पहली तो निकल रही है लेकिन लास्ट नहीं है, तो इनमें से एक भी अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं होता, वहाँ हम मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। मिडिल टर्म का बच्चों क्या प्रोसेस होता है, पहली को लास्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर हम सेम लिखते हैं 121 x की पावर 4 एंड प्लस 2। सही है स्टूडेंट्स। अब देखिए पहली को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ आपको 121 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 242 आ रहा है। तो यानी कि प्रो क्या है हमारा, प्लस का 242 है और मिडिल टर्म चाहिए हमें प्लस की 11। तो बच्चों एलसीएम ले लेते हैं 11 का 242 का जब आप एलसीएम लेंगे तो यू कैन 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2। 121 में से 2 11 चाहिए, तो ये अब 11 की टेबल से जाएगा, 11 1 द 11, 1 कैरी चला गया, 11 हो जाएगा यहाँ पर, 11 1 द 11। सही है, देखो 11 2 ज़ा 22, प्लस का 22 रखेंगे और माइनस का 11 करेंगे क्योंकि हमें प्लस का 11 चाहिए। तो प्लस का 22 एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 11 एक्स स्क्वायर, क्योंकि मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर के साथ है। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, इसमें 22 है, इसमें 121 है, 11 कॉमन, क्लियर है। तो यहाँ क्या बचा 11 11 दा 121 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स 4 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखें एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर चला गया, प्लस 11 2 ज़ा 22 एक्स स्क्वायर बाहर चला गया। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 ले लेंगे। इसी तरह ये आ जाएगा 11 एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 सेम। सही है स्टूडेंट। बच्चों ये देखो इसमें और इसमें इसके सेम फैक्टर नहीं हो रहे, सेम ब्रैकेट नहीं हो रहे, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर नॉट पॉसिबल है। एक बार चेक कर लिया करें अच्छे से। सही है स्टूडेंट्स, ये सॉल्व नहीं होगा। अच्छा बच्चों इसी तरह यहाँ पर आ जाएं पार्ट नंबर 2 में, बिल्कुल आपने वही वाला मेथड इस्तेमाल करना है। पहली को देखो परफेक्ट नहीं हो रहे तो मतलब क्या, आप क्या करोगे, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड का इस्तेमाल करोगे। तो 42 को जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ रहा है 336। 336, अब 336 का अब एलसीएम लेंगे हम, सही है, और हमें 50 चाहिए। तो देखें 2 1 द 2 एंड 1 कैरी चला गया 13, 2 6 द 12, 1 कैरी चला गया 16, 2 8 द 16, ऐसी इसी तरह 2 8 द 16, 2 4 ज़ा 8। सही है, और आगे देखिए मज़ीद करेंगे एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 द 4 हो गया। अब तो ठीक है, 2 2 द 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को प्लस कर दो 42 में 50 हो रहा है। तो मिडिल टर्म का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, पहली टर्म और लास्ट टर्म हम सेम उतार लेते हैं और यहाँ पर क्या है 8 प्लस का, क्योंकि हमें प्लस का ही चाहिए, 8 जेड स्क्वायर क्योंकि जेड स्क्वायर है मिडिल टर्म, और 42 जेड स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखो यहाँ से इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया और देखें Z4 है, यहाँ Z स्क्वायर है, Z स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं।
सही है बच्चों। 2 2 द 4, 2 1 द 2, पीछे बेटा z4 था, z स्क्वायर बच गया, प्लस 2 4 ज़ा 8, z स्क्वायर बाहर चला गया, प्लस क्लियर है ये वाला। अब देखो 42 8 है, बिल्कुल और सही है, तो आपने यहाँ पर भी क्या ले लेना है, 2 कॉमन ले लेना है 42 और 8 से, z नहीं ले सकते, यहाँ पर नहीं है, तो उसी तरह से करें 2 2 द 4, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, z स्क्वायर सेम आ गया, प्लस 2 4 ज़ा 8। देखिए बच्चों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो रहा है, तो मतलब ये हमारा सॉल्व हो गया है। हमेशा याद रखना ब्रैकेट इसके अंदर मिडिल टर्म में सेम आएंगे, एक बार ब्रैकेट वाला रख लें, एक बार जो आपने कॉमन लिए हैं 2z स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हमारा 3 है। देखें बच्चों इसके अंदर अब वही है, हमारा परफेक्ट बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा 5 का, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म लेंगे 4 5 द 20 चाहिए और 12 चाहिए हमें, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 20 का, तो जब आप लोगे 2 1 द 2, 0 सेम आ गया 10। देखो 10 और प्लस 2 12 हो रहा है, तो मतलब 2 और 10 हमारा फैक्टर है और प्लस के हैं, सही है। तो पहली टर्म और लास्ट टर्म सेम आ गई। याद रखना बच्चों एक बहुत प्यारी बात कि अगर प्रो आपका पॉजिटिव होता है तो याद रखिएगा, तो दोनों तरफ जो साइन होंगे आपके वो मिडिल टर्म वाले ही लगेंगे। इफ प्रो इज पॉजिटिव यूज टू मिडिल टर्म साइन ऑन बोथ साइड। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने कर दिया प्लस 2x के साथ एंड 10 के साथ भी लगाएंगे प्लस 10x, सही है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, 4 और 2 में से क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, और x भी ले सकते हैं, x ले लिया हमने, तो बच गया हमारे पास 1x और 2 2 द 4, यहाँ पर 2 भी आ गया और एक x भी आ गया, प्लस 2 1 द 2x भी बाहर चला गया, तो मतलब 1 बच गया, सही है। प्लस 10 और 5 में आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया 5 2 ज़ा 10 और x प्लस 5 1 द 5। देखें ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहे हैं, एक बार आपने रख दिया ब्रैकेट में 2x प्लस ऑफ 1 एंड दूसरा कॉमन ले लिया जो 2 ऑफ x प्लस 5। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हमारा 4 है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। अब हमें देखो ये परफेक्ट नहीं निकल रहा ना ये है, तो आपने क्या करना है 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, हमारा प्रो आ जाएगा। जब 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों 39 आ जाएगा, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। अब 39 का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 39 का, तो देखें 3 1 द 3, 3 3 द 9 एंड 13 1 द 13, क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहा। हमें क्या चाहिए 38 चाहिए, 13 3 ज़ा 39, 39 और -1 कर दो हमारा 38 आ रहा है। तो 3 ऑफ एक्स स्क्वायर पहली और लास्ट टर्म हमने सेम उतार ली स्टूडेंट्स, तो 39 में से -1 करें, क्योंकि बड़ा नंबर हमें माइनस का है तो माइनस के लिए बड़ा नंबर पे रख देंगे, यानी कि -39 एक्स वाई के साथ है प्लस 1xy, सही है स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चों माइनस प्लस माइनस 39 में से बन गया 38xy, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 39xy भी आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब कॉमन देखो 3 ले सकते हैं, हमने ले लिया 3 कॉमन, और क्या ले सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1x है तो आप 1x ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ से 3 भी बाहर चला गया, 1x बाहर चला गया, 1x बच गया, माइनस 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9, x बाहर चला गया, y आ गया, सही है। प्लस तो यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ y है, हम y कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया खाली x माइनस एंड 13 आ गया बच्चों, एक y बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, तो सेम आ गया। तो एक बार आप ब्रैकेट वाला रख लें x माइनस 13y, और एक बार आपका जो कॉमन आया था 3x प्लस y, तो बच्चों ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 4।
अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा यहाँ देखते हैं हम, देखें अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, पहली टर्म और लास्ट भी बन रही है। 81 9 का है और 16 4 का है, x4 x स्क्वायर का है, x y4 y स्क्वायर का है। तो बच्चों पहली और लास्ट टर्म को सबसे पहले आप लोग इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, सही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो पहली टर्म का स्क्वायर निकाल लें और लास्ट टर्म का निकाल लें, इसमें बाकी खुद आपको पता लग जाएगा। प्लस बी स्क्वायर, सही है। देखो 8a, यहाँ से a निकाल लीजिए, यहाँ से b निकाल लीजिए। 81 का क्या होता है 9 का स्क्वायर 81, x स्क्वायर का स्क्वायर, सही है। 4 किसका होता है 16 y स्क्वायर का स्क्वायर, सही है। ये हो गया। अब यहाँ पर आ गया 9x स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों अब इसको हम क्लोज कर देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के अंदर। तो देखें सबसे पहले इसको चेक करें, 9 का स्क्वायर 81 x4 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 y4 हो रहा है। अब हमें 36 चाहिए, जबकि 2 9 दा 18, 18 4 ज़ा 18 4 ज़ा 72, 72 x स्क्वायर y स्क्वायर हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो 36 हैं, कितने ज़्यादा हो गए 36 ही ज़्यादा हो गए। तो मैथ्स का रूल से जितने ज़्यादा हो जाते हैं आपने ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर इसको माइनस भी करके लिखोगे 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये जो बच्चों ये जो है आपने इसको फॉर्मूला बनाया था, ओपन किया था, तो उसको क्लोज कर दें वापस a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो ये बन जाएगा हमारा 9 ऑफ एक्स a प्लस 4y स्क्वायर, ये b a प्लस बी का होल स्क्वायर में। क्लियर है बेटा। इसको मैं फॉर्मूले में बनाना चाह रहा हूँ स्क्वायरिंग में, तो मैं इसको यूँ कर सकता हूँ 6 का एक्स वाई का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, सही है, होल स्क्वायर। अब आपका जाना पहचाना एक फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मुकम्मल वैल्यू हमारी ए है, किसके बराबर होगा ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो आप एक बार ए माइनस बी के साथ लिख दीजिए, एक बार ए प्लस बी के साथ लिखिए, यानी कि ये हो जाएगा 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, माइनस के साथ लिख रहा हूँ a माइनस बी 6xy, ये हमारा a माइनस बी हो गया। इसी तरह बच्चों a प्लस बी लिखेंगे, 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 6xy, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 1। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 करेंगे हम, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें यहाँ पर भी पहली टर्म परफेक्ट बना रही है, लास्ट भी बना रही है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का बराबर है किसके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर के। तो बच्चों पहली टर्म से स्क्वायर निकाल लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्लोज कर दिया। देखो x4 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो गया, और 25 का क्या होता है 5। तो यहाँ पर a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह 5, x4 हो रहा है, यहाँ पर 25 हो रहा है, एक्स्ट्रा क्या है 5 टू द 10x स्क्वायर, यहाँ पर कितने 1x स्क्वायर। तो कितने ज़्यादा हो गए 9x स्क्वायर ज़्यादा है इसके अंदर। तो मैथ्स में पता है आपको जहाँ ऐड होता है तो वहाँ माइनस करके भी लिखना होता है, 9x स्क्वायर माइनस कर दिए। अब इसको क्लोज कर दें a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो a हमारा x स्क्वायर है, b हमारा क्या है 5 है, होल स्क्वायर में क्लोज कर दिया, माइनस इसका स्क्वायर बना लीजिए 3 ऑफ x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। बच्चों यहाँ फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी के साथ। मैंने लिख दिया a वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5, b हमारा 3x है, इसी को माइनस के साथ भी लिख दिए a
माइनस का b। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। अब हम मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है बेटा, बट यहाँ पर स्क्वायर निकल रहा है, यहाँ पर नहीं निकल रहा। तो फिर स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म का प्रोसेस क्या है, पहली और लास्ट टर्म सेम उतार लेते हैं, y4 एंड -8। देन हम इसको ब्रेक करेंगे। अब हमें 8 चाहिए माइनस का, और जो है मिडिल टर्म -7 चाहिए। इसका स्टूडेंट्स 8 के लिए क्या है, 8 1 दा 8 में से 1 निकाल दो तो 7 बच जाएंगे। सही है, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए मिडिल टर्म, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम -8 के साथ माइनस लगाएंगे, -8y² प्लस 1y²। सही है बच्चों, देखो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 1 निकाल दो 7y² बच जाएंगे, लेकिन बड़े साइन का साइन डाला जाएगा y² का माइनस। सही है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस, 8 1 दा 8 -8 ही हो रहा है। सही है, y²। क्लियर है। अब इन दो टर्म में से इन दो में से कॉमन लेंगे, यहाँ y4 है, यहाँ y² है, यानी कि y² हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा y² माइनस का यहाँ 8 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, और ये आ गया y² प्लस माइनस -8। तो ब्रैकेट सेम हो गया। एक बार आप लोग रख दें बच्चों ब्रैकेट के साथ y² -8, और एक बार रख दें y² प्लस 1। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट सवाल है हमारा। यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, 16 भी 4 का होता है, 81 भी 9 का होता है, तो a² क्योंकि माइनस के है इधर, -2ab प्लस b² लगेगा। तो यहाँ देखें, ये हमने a² बना दिया, -2ab प्लस b²। सही है स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मूला बनाया। 16 किसका होता है, हमारा 4 का होता है, और a4 का a² कर दिया, a² का स्क्वायर a4 हो गया। 81 किसका होता है, 9 का होता है, b² कर दिया, b² का स्क्वायर b4 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर a की जगह 4a² कर दिया हमने, 4a², और b की जगह हमने कर दिया बच्चों 9b²। सही है स्टूडेंट। अब देखें, ये तो हो गया 4 का स्क्वायर 16a4, यहाँ पर हो गया 9 का स्क्वायर 81b4 हो गया, लेकिन यहाँ 97 है माइनस। अगर हम यहाँ चेक करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 8 9 दा 72, माइनस का 72 a² b² है, जबकि यहाँ पर माइनस का 97 है। तो मतलब बच्चों कितना ज़्यादा है, तो यानी कि माइनस का यहाँ पर 72 है, और यहाँ माइनस का 97 है, यानी कि कम है, तो ऐड करेंगे हम। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऐड करते हुए ये जो है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। सही है बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 a² b²। देखो 2 4 ज़ा 8, 8 9 दा 72, माइनस का 72 और माइनस का 25 -97 बनाएगा। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूंगा तो ये माइनस का 72 और प्लस का 25, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, -72 में से 25 लेस हो जाएगा, तो ये तो और कम हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ख्याल कीजिएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, a² -2ab प्लस b² को a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम वापस क्लोज कर देंगे। सही है स्टूडेंट। a क्या हमारा इसके अंदर 4a² है, माइनस b क्या हमारा 9b² है, a माइनस b के होल स्क्वायर में क्लोज कर दिया, -25 को भी हम इसका स्क्वायर बना देंगे, ab का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अगेंस्ट उसकी तरह फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², एक बार a माइनस b, a प्लस b, यानी कि बच्चों ये हो गया a हमारा, इसको माइनस के साथ भी लिख रहा हूँ 5ab। क्लियर है। इसी तरह हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे 4a² माइनस 9b² प्लस के साथ लिख रहा हूँ 5ab। क्लियर है बच्चों। इसको माइनस के साथ भी लिख दिया 4² माइनस 9b² और -5ab एंड प्लस 5ab के साथ। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इस हिस्से पे मजीद एक फॉर्मूला बना रहा है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर यूँ करेंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे, a² माइनस b² अगेन बन जाएगा, और रहा -5ab आपने सेम उतार दिया। सही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी इसी तरह ये काम करना है, a² माइनस
बी स्क्वायर और ये आ गया आपका प्लस 5ab सेम आ गया। क्लियर है बच्चों? सही है, समझ आ रही है ना? देखो कैसे 4 का क्या होता है 2a, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 9 का क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, बाकी ये वैल्यू सेम। इसी तरह यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4a, इसी तरह 9 का क्या होगा 3 का स्क्वायर 9b, खाली b आएगा। सही है बच्चों? ये अब यहाँ पर जो बन रहा है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है बच्चों? a माइनस बी, यानी कि आपने कर दिया इसको 2a माइनस 3b एंड 2a प्लस 3b, दोनों के साथ लिख दिया 2a प्लस 3b के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये जो वैल्यू है माइनस 5ab, ये आपकी सेम आ गई। ये सिर्फ मैंने इस तरह से बच्चों अलग पेन से इस्तेमाल किया है ताकि आपको इजीली समझ लें कि कहाँ पर क्या फार्मूला लग रहा है। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है, इसी तरह यहाँ पर भी काम करना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2a माइनस 3b के साथ लिख दीजिए और 2a प्लस 3b के साथ लिख दीजिए। क्लियर है? और प्लस 5ab हमारा बच्चों सेम आ जाएगा इसी तरह, प्लस का 5ab, तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनली आंसर आ गया है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।